नमस्कार, मैं अमिताभ आप सबके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। कृपया हमारे वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आज हम आप सबके बीच में चर्चा करेंगे शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है, हमारी सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पूंजी है। मानवता का बोध कराता नैतिकता का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो हमें मानव होने का बोध कराता है, ह्यूमैनिटी का बोध कराता है, नैतिकता यानी मोरालिटी का बोध कराता है, ज्ञान देता है। शिक्षा से हम समाज में उचित स्थान, मान और सम्मान पाते हैं। शिक्षा हमारे जिंदगी में सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके माध्यम से मनुष्य ऊंचाइयों पर जा सकता है, मनुष्य सफलता हासिल कर सकता है। शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम सफलता के किसी भी ऊंचाई पर जा सकते हैं, किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम अपनी ज़िंदगी के सफलता के ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। शिक्षा से हम सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा से हम सुंदर समाज का नींव रख सकते हैं। शिक्षा के बगैर हम एक सुंदर समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शिक्षा से समाज में विराजमान विभिन्न प्रकार की कुरीतियों, भेदभाव, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि को हम दूर कर सकते हैं तथा समानता का भाव स्थापित कर सकते हैं। शिक्षा एक ऐसी संपत्ति है जिसको कभी भी बांटा नहीं जा सकता है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसकी कभी भी चोरी नहीं किया जा सकता है। शिक्षा एक ऐसी संपत्ति है जिसको बांटने से और भी बढ़ता है और भी ज्ञान आगे होता है। शिक्षा और बांटने से अनुभव ज़्यादा होता है। इसलिए शिक्षा एक ऐसी संपत्ति है जिसकी कभी भी चोरी नहीं की जा सकती। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही अभिन्न अंग है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य का जीवन पशु समान है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, शिक्षा से मनुष्य का आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा से मनुष्य में संस्कारों का विकास होता है। शिक्षा से जीवन का निर्माण होता है। शिक्षा चरित्र सुगठित करती है। शिक्षा हमारे विचारों में समन्वय स्थापित करती है तथा शिक्षा दुर्भावनाओं पर नियंत्रित करना भी सिखाती है। अतः शिक्षा मनुष्य के जीवन में बहुत ही जरूरी है। शिक्षा से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। शिक्षा से हम अपने कार्यों को सही तरीक़ा से आयाम दे सकते हैं। शिक्षा से हम समाज सेवा भी कर सकते हैं। जैसे शिक्षा के अभाव में हम अपने अधिकारों, अपने मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को नहीं समझ सकते हैं। शिक्षा के अभाव में हमारा जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा हो सकता है, बहुत ही संघर्षमय हो सकता है तथा जिसके पास शिक्षा नहीं रहता है उनको कड़ी मेहनत, जिस कार्य को वे शुरुआत करते हैं वैसे ही करते करते उनके जीवन का अंत हो जाता है। इसलिए यदि हमारे पास शिक्षा है तो हमारी सोच बढ़ सकती है, हमारी कामयाबी क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, उसको हम शिक्षा के माध्यम से पहचान सकते हैं। अपने ऊर्जा को, अपने एबिलिटी को, अपने टैलेंट को, अपने बुद्धि और विवेक को कहाँ हमें उपयोग करना है, शिक्षा के माध्यम से हम कर सकते हैं। भारत में शिक्षा 3 प्रकार की है। शिक्षा को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा, तीसरा है उच्च शिक्षा।
इसके अलावा विश्वविद्यालय शिक्षा भी प्रदान की जाती है। सभी लोगों को शिक्षित बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा तरह तरह के प्रयास किए गए हैं। उसमें स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी खोले गए हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को और भी सुचारू रूप से चलाने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार के तरफ से सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया जाता है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय के बच्चों को मध्याह्न भोजन, पोशाक तथा छात्रवृत्ति दिया जाता है। उसके अलावे पुस्तक वितरण भी फ्री में किया जाता है, जिससे कि दबे कुचले गरीब लोग, मुख्य धारा से वंचित लोग अच्छी प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकें और जो लोग मेहनतकश लोग हैं उनके बच्चे पढ़कर आगे बढ़ सकें, उनकी परेशानियों को दूर कर सकें। इसलिए शिक्षा हर लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा से हम समाज में फैले हुए भेदभाव को दूर कर सकते हैं। शिक्षा से हम अपना खुद का जीवन निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा से हम अपने लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं, रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। शिक्षा मुख्य रूप से हमें 3 प्रकार से लाभ पहुंचाती है। सबसे पहले का चीज़ है हमारा आत्मविश्वास, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो लोग शिक्षित होते हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा ही उच्च रहता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि शिक्षित रहता है तो वह कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम को संपादित कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, किसी मैटर पे बात कर सकता है और मनुष्य का हमेशा ही आत्मविश्वास ऊंचा रहता है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा ही इंक्रीज होता है, यानी बढ़ते जाता है। इसलिए शिक्षा मनुष्य के जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है अच्छे रोजगार के अवसर, यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ गुड जॉब। यदि हमारे पास शिक्षा है तो हम उस अपॉर्चुनिटी को, उस जॉब का अपॉर्चुनिटी है उसको हम नहीं खो सकते हैं। उस जॉब के लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं, उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं और उस पोस्ट पर हम जा सकते हैं। यह संभव तभी हो सकता है जब हमारे पास शिक्षा हो। तीसरा, शिक्षा से क्या हमको मिलता है? शिक्षा से तीसरा जो नंबर का जो हमें सपोर्ट मिलता है वह है कि हम समाज में एक अच्छा स्टेटस स्थापित कर सकते हैं। यानी हमारे पास अच्छा शिक्षा है, क्वालिटीपूर्ण शिक्षा है, तो हम समाज में अपना अलग ही स्थान स्थापित कर सकते हैं। शिक्षा से ही शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और लीडर बनते हैं। जो लोग शिक्षित रहते हैं वे उच्च पदों को भी सुशोभित करने का काम करते हैं। यदि हमारे पास शिक्षा नहीं रहेगा तो हम इन पदों से और इन प्रकार के ऊंचे पदों पर जाने से वंचित रह सकते हैं। इसलिए हमें शिक्षा लेना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे तरफ से यही सुझाव है कि हर लोग शिक्षित बने, हर लोग कामयाब बने, पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, जिससे कि हम एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकें, संस्कारों का निर्माण कर सकें, अपने विचारों को मजबूत कर सकें, विचारों में समन्वय स्थापित कर सकें। शिक्षा से ही किसी देश का विकास होता है। शिक्षा यदि जहाँ शिक्षा का दर ज़्यादा है, साक्षरता ज़्यादा है, वह देश बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। यदि हम शिक्षित रहेंगे तो देश सेवा में भी अपना योगदान दे सकते हैं, हम राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान दे सकते हैं, अपना देश को विकास के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। उस सम्मेलन में विभिन्न धर्मों से, विभिन्न समुदायों से, अलग अलग देशों से बहुत से लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, जहाँ उन्होंने अपना अलग ही स्थान स्थापित किया तथा भारत के नाम परचम लहराने का काम किया। सभी धर्म गुरुओं ने, सभी धर्म के लोगों ने अपना अपना विचार उस धर्म सम्मेलन में दिया और सबसे अंत में स्वामी विवेकानंद जी को बोलने का मौका मिला। लेकिन
उन्होंने अपने संबोधन का शुरुआत ऐसा किया कि उससे वहाँ सम्मिलित लोग इतना प्रभावित हुए कि वह संसद 2.5 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। उन्होंने अपना विचार, उन्होंने अपना रूपरेखा भारत की सांस्कृतिक सभ्यता के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया, जिससे कि पूरा विश्व के लोग उनके वचनों से प्रभावित हुए और आज भी हमारे लिए स्वामी विवेकानंद जी प्रेरणा स्रोत हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी शिकागो शहर में जाकर और अपना भारत देश का परचम लहराया। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने बातों से लोगों को प्रभावित किया। यह कैसे संभव हो सका? केवल और केवल यह शिक्षा से ही संभव हो सका, क्योंकि उनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा था। यदि उनके पास ऐसा शिक्षा नहीं होता तो वह भारत के नाम को रोशन नहीं कर सकते थे और हमारा वो अपना व्यक्तित्व भी प्रदर्शित नहीं कर सकते थे। इसलिए मनुष्य के पास शिक्षा रहेगा तो वह अपने कैपेबिलिटी को पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित कर सकता है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का। APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और उनका परिवार का गुजर बसर बहुत ही कठिनाइयों के साथ होता था। इसलिए उन्होंने पढ़ने के साथ साथ अखबार भी बेचने का काम किया। वे सुबह सुबह अखबार बेचने के लिए चल जाया करते थे और उनको कभी कभी अखबार बेचते बेचते विलम्ब हो जाता था तो वे विद्यालय विलम्ब से पहुंचते थे। वे ऐसा करने पर टीचर के द्वारा उनकी पिटाई भी की जाती थी, लेकिन उन्होंने शिक्षा में विश्वास रखा। वे अपने हिम्मत को कभी नहीं हारे और पढ़ते रहे और अंत में जैसा कि आप जानते हैं पढ़ लिख कर वे भारत के महान वैज्ञानिक बने। उनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। वे वैज्ञानिक रहते हुए बहुत से परीक्षण किए, अनुसंधान किए, शोध किए और वे महान वैज्ञानिक कहलाए, मिसाइल मैन के नाम से सुशोभित हुए। उसके बाद उन्होंने भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। वे ऐसा करने में कैसे सफल हो पाए? और उसका केवल और केवल एक ही कारण था, क्योंकि उनके पास कुशल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा था। यदि शिक्षा नहीं होता तो वे भी अपने लाइफ में सफल नहीं हो पाते और उस पद को सुशोभित नहीं कर पाते। तीसरा एग्जाम्पल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में देना चाहूँगा। भीमराव अंबेडकर भी बहुत ही छोटी जाति से आते हैं और उनके पास बहुत ही अच्छा शिक्षा था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा था। वे शिक्षा के महत्व को समझे थे और उन्होंने भारत जैसे विशाल देश का संविधान निर्माण करने में अपना योगदान दिया और उनको हम संविधान निर्माता कहते हैं। संविधान निर्माता यानी कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडर के नाम से जानते हैं और आज हमारे वे पूजनीय हैं। उन्हीं के लिखे हुए संविधान से हमारा देश चलता है। उन्होंने गरीब, मजलूमों, पिछड़ों, दलितों और दबे कुचले लोगों के अधिकार के लिए अपना लड़ाई लड़ा और उनको बोलने का, उनको बैठने का हक दिया और संविधान का निर्माण किया। तो यह कैसे संभव हुआ? क्योंकि उनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा था। कुछ लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या होगा, हमें नौकरी थोड़ी ना मिलेगा, हमें नौकरी तो नहीं मिलेगा, इतनी वैकेंसियाँ भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का मतलब जब तक नौकरी पाना रहेगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। कुछ लोग ऐसा सोचकर नौकरी नहीं मिलेगा, पढ़ाई छोड़ देते हैं और मजदूरी करने के लिए या ऐसे कुछ काम धंधे में लग जाते हैं, उनका जीवन वैसे ही गुजर जाता है। मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, शिक्षा लेने का मकसद केवल नौकरी पाना ही नहीं है। शिक्षा से मनुष्य का आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, मानसिकता का विकास होता है, उसकी सभ्यता का विकास होता है, उसके संस्कृति का विकास होता है और एक सुंदर समाज का निर्माण होता है। यदि सभी लोग शिक्षित रहेंगे तो एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। समाज से विभिन्न प्रकार की बुराइयों, कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। सभी लोग जागरूक होंगे और सभी लोग अपने मौलिक अधिकारों को समझ सकेंगे, जिससे कि हम एक सुंदर और
सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। हम सबको, आज के जनरेशन के युवाओं को, बच्चों को बहुत ही मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, और जो लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनको भी हमें उत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वे लोग शिक्षित हो सकें और अपना जीवन का निर्माण खुद कर सकें। इसलिए यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें और शेयर भी करें। थैंक यू टू मच। धन्यवाद।